प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस का पाठ आपको सुनाते हैं, कथा कहते हैं। आप तमाम भागवत प्रेमियों से अनुरोध है कि मेरे चैनल पर आके मेरे द्वारा कही गई राम कथा को सुने और हम में जो त्रुटियां हो वो कमेंट के माध्यम से बतावे ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। आपका बहुमूल्य सुझाव जो होगा वो मेरा मार्गदर्शक बनेगा। तो आज का जो प्रसंग है वो राम और सीता के विवाह का प्रसंग है। श्री राम जी मंच पर चढ़ के और धनुष उठाने के लिए तैयार हैं। माता सीता की माता भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ दें। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं कि काम कुसुम धनुषाय कलिन्हे असकल भुवनु अपने बस किन्हे देवी तजिए संशय अस जानी अभंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए। सखी बचन अशुनि भय परतीति अमिता विषादु बढ़ी अति प्रीति तब राम ही बिलो की भय देही अशभय हृदय बिनबती जही तेही। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही है कि मन ही मन अमना भयकुलानी अहो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपनि सेवकाई अकरिहित हरहु चापु गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन कह रही है, महेश और भवानी को मना रही है कि हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक अबरदायक देवा आज लगे किन्हु तुअ सेवा बार बार बिनती सुनि मोरी करहु चाप गुरुताति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तना सुरमना बधरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जला उलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा अपितुपन सुमरी बहुरी मनु शोभा अहि तात दारुणी हठ ठानी असमुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा को देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट टाना है, तो ये हानि लाभ कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय अशिख दे न कोई
अबुध समाज बरय अनुचित होई, कह धनुकुली सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी हटकर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। अविधि के ही भांति धरौर धीरा, अशिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सकल सभा के अमति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, शीरीष के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जरता अलोगन पर डारी, अहो ही हरुए रघुपति ही निहारी, अति परिताप असिये मन माही, अल्लब निवेश जुग से समझाही। तुम अपनी जरता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है। निमेष का एक लब भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल, अखेलत मनसि जमीन जुगा, जनु विदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। अगिरा अलनी अमुख पंकज रोकी, अप्रगट लाज निशा अबलोकी, अलोचन जलुरह लोचन कोना, अजय से परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। असकुचि व्याकुल ताबरिदान जानी, अधरि धीरजु प्रतीति उर आनी, अतन मन बचन अमोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ती हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धर के हृदय में विश्वास ले आई, यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त है, तो भगवान सकल उरबासी, अकरिहि मोहि रघुबर के दासी। अजहि के जहि पर सत्य सनेहु, अशोक ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिनका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अप्रभु तन चितई अप्रेम तन ठाना, अकृपा निधान राम सबु जाना, असियहि बिलो की तक्यउ धनु कैसे, अच्छी तब गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताक्यऊ हर को दंड, अपुल की गात बोले बचना, अचरण चापी ब्रह्मांड। उधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो ये शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों को से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले।
अदिशि कुंजरहूँ अकमठ अहिकोला, अधरहूँ धरनी धरि धीर न डोला, राम चहि शंकर धनु तोरा, अहो हुस जग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। अचाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान और नीच राजाओं का अभिमान। अभ्रिकुपति केरी अकरब गरुआई, असुर मुनि बरन केरी कदराई, असिय कर सोचु अजनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप अबर बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, अचहत पारू नहीं को करहारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। वे श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, अचितैसिए कृपया तना जानी विकल अभिषेक। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और विशेष व्याकुल जाना। अदेखी विपुल अबिकल वैदेही, अनिमिष बिहात कलप समते ही, अत्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, अमुए करई का सुधा तरागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। अक्का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूके पुनिका पछितानी, अस जिये जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विषेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी को और देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना, अति लाघव उठाई धनु लिन्ना, अदम के उदामिनी अजिमी जबल है पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, अक्का न लखा देख सब उठाढ़े, तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुआ कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला।
भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित जिमा रघु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही यही कोल कुरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघारने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु सागर रघुबर बाहुबलु, अबूर सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। अब प्रभु दो चाप अखंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, अप्रेम बारी अब गाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेश निहारी, अब बढ़त बीची पुल कावली भारी, अबाजे नभ अगह गहे निशाना, अदेव बधू नाचहि करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी, आकाश में बड़े जोर से नगारे बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाच करने लगी। अब ब्रह्मादिक असुर सिद्ध मुनीषा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा, अबरिशहि सुमन अरंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। अरही भुवन अभरि जय जय वाणी, अधनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहीं जह तह नर नारी, अभंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गण बिरुद बदहि मति धीर, करहि निछावरी लोग सब है गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरुदावली माने कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। अझाझी मृदंग असंग शंख सहनाई, अभेरी ढोल दुदुम्भी सुहाई, अबाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुबिति न मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगारे आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ जुबतिया मंगल गान गा रही है। असखिन सहित अहरसी अति रानी, असुखत धान पराजनु पानी, अजन कल है सुख सोचु बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई
मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। अश्रीहत भय अभूप धनु टूटे, अजय से दिवस दीप छवि छूटे। असिय सुकही बर नहीं के ही भांति, अजनु चातकी पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में ही दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी के सुख का किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, सिंह चकोर किशोर कु जैसे। अशतानंद तव आय सुदिन्हा, सीतागमनु राम पहि किन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। असंग सखी सुंदर चतुरा, गावही मंगलाचार। अगवनी बाल मराल गति, सुषमा संग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखिया मंगलाचरण के गीत गा रही है और सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। असखी न मध्य असिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज अजयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभाज ही छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। अतन सको चुमन अपरम उछाहू, अगूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। अजाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है और मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी अलखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई। असुनत जुगल करमाल उठाई, अप्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा कि सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश के होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जल जसनाला, सही सभी तदेत जयमाला। अगावही छवि अबलो की सहेली, असिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखिया गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी देव बर सही सुमना, सकुचे सकल भुआल जनु दिलो की रवि कुमुद गना। रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवताओं फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सचा गए मानो सूरज को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। अपुर अरु व्योम अबाज ने बाजे, अखल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि अभिबुध बधूटी,
बार बार कुसुमांजलि छूटी, अजह तह विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरिदावल उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, बार बार हाथों से पुष्प की अंजलियां छूट रही है, जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरुदावली बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजऊ चापा, करही आरती अपूर नर नारी, देहिनी छावरी बीत विषारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूजी हैसियत को भुलाकर निछावर कर रहे हैं। असोहती सिए राम के जोरी, अच्छा भी सिंगारु मनहु एक ठोरी, सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखिया कह रही है कि सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। क्यों नहीं छूती? गौतम तिये गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम स्त्री की अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, अकूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पहिरी शनाह अवागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छराई असिए कह को, धरि बांधव नृपबालक दो, तोरे धनुष चार नहीं सरई, जीवत हमारी कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं कि सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई, अजीत समर सहित दो भाई, असाधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज लाज ल जानी। यदि जनक को सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। यह वचन सुनकर साधु राजा बोले कि इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज ही लजा गई। बलु प्रताप अबीरता बराई, अन्ना कपिना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता कि कब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी, अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। देखूँ राम ही नहीं न भरी, तजीर सा मधु को, लखनु रोष पावक प्रबला, जानी सलभ जनी हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी के छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। तो बोलिए जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान,
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव जय शिव शंभो, हर हर महादेव जय शिव शंभो।